गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जैसा कि कल मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस बेसिस उसी को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज ए बस? बस क्या है? कनेक्ट द पार्ट ऑफ द सीपीयू टू ईच अदर। जो सीपीयू के पार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बस का प्रयोग करते हैं। लिंक द सीपीयू टू वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑन द सिस्टम बोर्ड। क्लियर है? ए पाथवे ऑफ बिट्स representing data and instruction. The number of bits that can travel simultaneously down a bus is known as bus width. बस विड्थ कल आपको बताई थी मैंने। यह आपको एक रास्ता प्रोवाइड करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, इधर से उधर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। कल आपको बस दिखाई थी मैंने। क्लियर है? कैटेगरी ऑफ बसेस, पहली है सिस्टम बस, दूसरा है एक्सटेंशन बस। सिस्टम बस क्या होती है? कनेक्ट द सीपीयू टू मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड। बताया था आपको सीपीयू को और रैम, मेमोरी रैम से कनेक्ट करने के लिए हम लोग इंटरनल बस का यूज करते हैं। दूसरी बस आपको बताई थी एक्सपेंशन बसेस, जो आपको सीपीयू के जो अदर स्लॉट है, हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी हो गया, अदर स्लॉट है, उनको आपस में जो मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम लोग बस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था, ये आपके एक्सटेंशन बस आपको दिखाई थी, जो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से आपस में कनेक्ट कर रही है। क्लियर है? दो प्रकार की बसें हैं। ये देखिए, सिस्टम बस आपकी सीपीयू ये हो गया, ये मेमोरी हो गया, इसको आपस में कनेक्ट कर रही है। सिस्टम बस हो गया, ये आपका ब्रिज हो गया। दो प्रकार के ब्रिज बताए थे, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। ये इनपुट आउटपुट बसेस, एसटीडी, कीबोर्ड, माउस, इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। किसके? ये एक्सपेंसेस बसेस हो गया, ये आपका सिस्टम बस हो गया। क्लियर? अब प्रोसेसर बस क्या होती है? द कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द सीपीयू एंड इमीडिएट सपोर्ट चिप्स used to transfer data between the CPU and main system bus, between the CPU and the external memory cache. The purpose to get information to and from the CPU at the fastest possible speed, tied to the external processor पे connected. ये आपका प्रोसेसर बस का वो है। तब किसे पाथवे बनाता है? सीपीयू और इमीडिएट सपोर्ट जो चिप होती है उसमें आपको कम्युनिकेशन पाथवे का निर्माण करता है। कौन? प्रोसेसर बस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी बस क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ बसेस, पहले आपकी क्या हो गई? प्रोसेसर बस हो गई, दूसरी आपकी क्या हो गई? मेमोरी बस हो गई। Used to transfer information between the CPU and main memory. The RAM is in system as the dedicated chipset that is responsible for transferring information between the processor bus and the memory bus. The information that travels over the memory bus is transferred at a much slower rate than the information on the processor bus. The size of the memory bus controls the amount of memory that the CPU can address directly. ये आपका मेमोरी बस का वर्क होता है। अब इसी में देखिए, इसमें आपके बहुत सारी आता है। इसमें एड्रेस बस, सब्जेक्ट सबसेट ऑफ द प्रोसेसर एंड मेमोरी बसेस यूज टू indicate that address is memory, that address on the system bus indicates इसलिए
एमएस बस ट्रांसफर और मेमोरी ट्रांसफर में भी ऑफ है। ये एड्रेस बस आप एड्रेस को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ आपकी बसेस है, ये देखिए बस आर्किटेक्चर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA, बस आर्किटेक्चर आपको ये शो हो रहा है, ये रहा, ये आपका क्या है, बस आर्किटेक्चर ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। 16 बिट का आपका ISA स्लॉट है, ये दिख रहा है जो आपको, ये आपको 8 बिट ISA स्लॉट है, छोटा सा देख रहे हो, ये आपके सब क्या है 8 बिट स्लॉट है। ये आपका जो है ये वाला स्लॉट आपका 16 बिट ISA स्लॉट है, देख रहे हो। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है। बस 8 बिट ISA बसेस क्या है, यूज इन द ओरिजिनल IBM PC कंप्यूटर। किसमें यूज होते हैं, IBM PC कंप्यूटर में यूज होते हैं। कॉल्ड अ कार्ड एज कनेक्टर, कॉल्ड ए कार्ड एज कनेक्टर। देखिए जैसे ये आपकी है NIC वाला, इसमें नेट हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हो गया। An adapter card with 62 contacts on its bottom is plugged into a slot on the motherboard that has 32 matching contacts. Provide 8 data lines and 20 addressing lines. Enable the slot to handle 1 M of memory. क्लियर है। यह आपका किसका था, 8 बिट ISA बस का लिए था। अब 16 बिट ISA क्या होती है, IBM इंट्रोड्यूस द 286 प्रोसेसर इन 1984 में IBM ने 286 प्रोसेसर के बारे में इंट्रोड्यूस किया। दिस प्रोसेसर हैड 62 बिट डेटा बस meant that communication between the processor and the motherboard as well as memory will now be 16 bit wide. The introduction of 286 chip posed a problem. IBM opted the later solution. PC-80 was introduced with a set of communication slot with 16 bit extension connectors. तो जो प्रॉब्लम आई उसमें 286 के किलोबाइट में, तो PC ने IBM ने PC-80 वॉल इंट्रोड्यूस किया जो इसको सपोर्ट करता है। फिर 32 बिट ISA बस, आफ्टर 32 बिट CPUs become available, it was some time before 32 bit bus standard become available. क्लियर है। ये देखिए माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर MCA बस, MCA बस, ये आपकी कौन सी बस है, MCA बस देख रहे हैं। हुआ इसमें चिपसेट लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, MCA बस, माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर। MCA का फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर बस। क्लियर है। ये आपके टाइप्स ऑफ बसेस में है। इसके बारे में देखते हैं माइक्रो चैनल बस क्या करता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ 32 बिट चिप मीट दैट द ISA बस could not handle the power of another new generation of CPUs. IBM decided to build a new bus. The result was on the MC. जो 32 बिट आपका जो चिपमेंट था, ISA बस थी, वो हैंडल पावर के कंट्रोल को, पावर को हैंडल नहीं कर पा रही।
जो नए नए सीपीयू आ रहे थे, नए जनरेशन के सीपीयू आते थे, उसके पावर को हैंडल करने में उसको समस्या थी। इसको देखते हुए IBM ने क्या किया, एक नई बस को लॉन्च किया जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर बस या MCA बस। ओके, MCA रन as closely with the main processor, meaning the fewer possibility exist from the timing problem. Another adapter card plug into the bus. An MCA system has no jumper and switches. जो MCA सिस्टम जो है माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर है, इसमें जंपर और स्विच का प्रयोग नहीं किया गया। तो implementation bus mastering the MCA bus provided significant performance improvement over the older ISA बस, जिसकी वजह से जो आपके पुराने ISA बसेस थे उसकी अपेक्षा MCA बस ज़्यादा सुटेबल, आपको उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। Each device is given a priority code to ensure that order are preserved within the system. माइक्रो चैनल ये 4 टाइप ऑफ स्लॉट, इसमें 4 प्रकार के स्लॉट थे। 16 बिट विद वीडियो एक्सटेंशन, 16 बिट विद मेमोरी मैच एक्सटेंशन और 32। ये किसको सपोर्ट करता था? 16 बिट स्लॉट को, 16 बिट जिसमें वीडियो एक्सटेंशन भी था उसको टाइप प्रकार में, और 16 बिट विद मेमोरी मैच एक्सटेंशन और 32 बिट्स। इसके बाद एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, EISA में एक्सटेंडेड इंडस्ट्री, अभी सिर्फ ISA आपने भी देखा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर EISA was announced in September 1988। सितंबर 1988 में इसका अनाउंसमेंट किया गया। किसका? EISA बस का। हैज इंस्ट्रक्शन ऑफ द MCA बस। MCA बस का इसको सितंबर 1988 में बताया गया। डेवलप फैमिली बाय कॉम्पैक्ट, टेकिंग ओवर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑन द PC बस away from IBM, gave the design away to the other loading manufacturers, formed the EISA committee, a non-profit organization designed especially to control development of the EISA buses. Provided 32 बिट स्लॉट्स, इसमें क्या था? 32 बिट का स्लॉट है। इनेबल मैन्युफैक्चरर्स टू डिजाइन अडाप्टर कार्ड दैट हैव मैनी ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द MCA अडाप्टर। सपोर्ट्स अडाप्टर कार्ड क्रिएटेड फॉर द ओल्डर ISA स्टैंडर्ड, जो आपका पुराना ISA स्टैंडर्ड था उसमें आपका अडाप्टर कार्ड को क्रिएट कर सपोर्ट करता है। Permits related system expansion with the fewer adapter conflicts। ये आपका EISA बस है। EISA बस का ये फिगर आपको शो है। इस प्रकार से जो हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से EISA बस आपकी शो होगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब चिप लगे हुए देखिए। ये जो हमने आपके पास है, यदि बस है आपका जो LIC बस, हम लोग इसमें नेटवर्किंग कनेक्ट करते हैं, देख रहे हैं, इससे पूरा ये इसमें स्लॉट में जो है सेट हो जाता है। 32 बिट या 16 बिट या इसमें हम लोग बिल्ड करते हैं। ये आपकी स्लॉट देख रहे हैं। इसी में जो खांचे बने हुए हैं इसमें स्लॉट जाके सेट हो जाते हैं। क्लियर? ऐड
90 new connections, 55 new signals without increasing the physical connector size of the 32-bit ISA buses. The EISA adapter, however, has two rows of connectors. The first row जो आपको ऐसे का अडेप्टर है उसमें दो रो आपको connectors की दो रो. The first row is the some kind used to 32-bit ISA card. The other thinner row is to the 32-bit connectors. ये VESA लोकल बस, ये आपका क्या है VESA लोकल बस है. इसका डिजाइन आपको क्लियर हो रहा है. VESA बस वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड रीजन वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन लोकल बस. द मोस्ट पॉपुलर लोकल बस डिजाइन फ्रॉम इट्स डेब्यू इन अगस्त 1992 थ्रू 1994, 1982 और 1996 के बीच में इस बस का डिजाइन किया गया. इट वॉज क्रिएटेड बाय द गीता कम्युनिटी, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय नेट टू फर्दर डेवलप वीडियो डिस्प्ले एंड बस स्टैंडर्ड. वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए इस प्रकार की लोकल बस का निर्माण किया गया. Offers direct access to system memory in the speed of the processor itself. Can move data 32 bits at a time. मतलब 32 बिट्स का डेटा एक समय में इससे मूव हो सकता है. किसके माध्यम से? वीसा बस. Enabling data to flow between the CPU and a compatible video system or hard drive at the full 32-bit data base of the 486 चिप. अब लोग इसकी कुछ लिमिटेशन है. वीसा बस की क्या है? कुछ लिमिटेशन है. डिपेंडेंस ऑन द 486 सीपीयू. किस पे डिपेंड है ये? 486 सीपीयू पे ये डिपेंड है. टाइप ऑफ द 486 प्रोसेसर बसेस. This bus is quite different from that used by the Pentium processor and converted from those that will be used by the future CPU. Speed की इसमें लिमिटेशन है. Provided for speed for up to 66 मेगाहर्ट्ज on the bus. कितनी स्पीड देता है? 66 मेगाहर्ट्ज की आपकी बस की स्पीड प्रोवाइड करता है. In practice, running the VL bus at speed over 33 buses megahertz causes many problems. Electrical limitation have very tight timing rules designed for the limited loading on the bus. Cart limitation, the number of VL buses card is limited. VL जो बसें हैं इसकी card is limited. Peripheral components interconnect. PCI बस, ये आपकी कौन सी है? PCI बस. ये जो आपको फिगर दिख रहा है पेरिफेरिकल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस, PCI बसेस, जो मैंने आपको दिखाई आपको PCI दिख रही है. ये क्या होती है? 10वीं PCI बस स्पेसिफिकेशन रिलीज बाय द इंटेल इन जून 1992 एंड अपडेटेड इन अप्रैल 1993. कब इसको रिलीज किया गया? जून 1992 में, और अपडेट कर दिया इसका 1993 में दिया गया. Redesign the traditional PC bus by inserting other buses between the CPU and native input-output bus by means of which. Called a matching bus, add another layer of the traditional buses configuration. Use the system bus to increase the bus clock speed. Can operate continuously with the processor bus. The CPU can be processing data in a external cache while the PC bus is busy transferring information between other parts of the system. Of system resources, the communication channel address and other signals used by the hardware device to communicate on the bus, including the following: memory address, IQR interrupt request channel,
DMA direct memory access channel, input output port. System resources, IQR internal request channel used by various hardware devices to the signal the motherboard that the request must be fulfilled. ठीक है, motherboard का slot connection. When a partial interrupt in the invoke a special routine takes over the system, which first save all the CPU register until the start and the okay. ये आपको इंटरप्ट रिक्वेस्ट चैनल्स के बारे में बताया जा रहा है. द पॉइंटर ऑफ द वेक्टर टेबल पॉइंट द एड्रेस सॉफ्टवेयर डिवाइस यूज्ड विद द सर्विस पाथ इन द इंटरप्ट. ये आज आपको मैंने एक्सपेंसेस बच्चे से बताया. कल जो आपको मेमोरी के बारे में मैं आपकी बताऊंगा.